हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रासायनिक समीकरण के क्या लाभ है, उनकी क्या सीमाएं हैं और उनसे हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण को और ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, रासायनिक 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 समीकरण रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। अब हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे अधिक उपयोगी हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग उसके बारे में कुछ और जानकारियां उसके साथ देकर उसे और ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं। जैसे मैं पहला पॉइंट लिख देता हूं कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी दे सकते हैं। अब वह जानकारी हम कैसे देंगे, ठीक है, वह जानकारी हम लोग कैसे देखेंगे। तो समीकरण के आगे क्या करेंगे, जैसे मान लो मैं एक अभिक्रिया लिखता हूं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट है क्या, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसकी जानकारी हम लोग, जैसे सॉलिड है, ये सॉलिड है कैल्शियम कार्बोनेट, तो एस दे देंगे, स्मॉल एस दे देंगे। तो स्मॉल एस किसके लिए, इस ठोस के लिए, ठोस अवस्था में होगा। अच्छा, या इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पे कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड भी आपका क्या है, एक ठोस के ही रूप में परिणत होगा, तो इसे भी एस फॉर सॉलिड के लिए दे देंगे। और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, तो गैस है तो यहाँ पे जी दे देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जानकारी प्राप्त होगी। हम लोग देखे थे कि रासायनिक समीकरण को देखकर हमें ये नहीं पता चल पाता है कि ठोस है, द्रव है या गैस है, लेकिन अगर हम लोग इस तरह से उसे लिख दें तो हमें यह जानकारी जरूर प्राप्त हो जाएगी कि अभिक्रिया जो हो रही है उसमें जो पदार्थ का प्रयोग हो रहा है या जो हमारा पदार्थ बन रहा है अभिक्रिया के फलस्वरूप, वह किस अवस्था में है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अभिकारकों और प्रतिफलों की अवस्था की भौतिक अवस्था की जानकारी उनके संकेतों या सूत्रों के ठीक आगे कोष्ठक में ठोस के लिए क्या करेंगे, स्मॉल एस लिख देंगे। द्रव के लिए लिक्विड लिख देंगे एल, स्मॉल एल, ठीक है, द्रव के लिए एल लिख देंगे, स्मॉल एल। अच्छा, गैस के लिए स्मॉल जी लिख देंगे। तथा पदार्थ के जलीय विलयन के लिए एक्वस, शॉर्ट में AQ लिख दिया जाता है, AQ लिखकर किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं एक और अभिक्रिया लिखा देता हूँ, जिंक आपका ठोस के रूप में होगा, अभिक्रिया करता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो ये आपका जलीय विलयन होगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन होगा, इसलिए एक्वस यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, इसके फलस्वरूप हमें जिंक सल्फेट बनेगा, तो ये भी आपका जलीय विलयन ही होगा, इसीलिए इसके में भी एक्वस लिख देंगे। और प्लस में हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे जी दे देंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमें अभिक्रिया में जो हम लोग समीकरण लिखते हैं उसके अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की भी हम लोग वहाँ पे जानकारी लिख सकते हैं।
तो हमें कम से कम समीकरण को देख के ये तो पता चल जाएगा कि ठोस है, द्रव है, गैस है, एक्वस है, क्या है, ये पता चल जाता है। अच्छा, हम यह भी दर्शा सकते हैं कि जो अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया आपकी उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है, इसकी भी जानकारी हम लोग समीकरण से दिखा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी भी हम लोग वहां पे दे सकते हैं। तो वो कैसे जानकारी दर्शाएंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो मैं अभिक्रिया करा रहा हूं कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ इसमें उष्मा भी उत्पन्न होगा, ठीक है। तो उष्मा उत्पन्न होगा, साथ ही साथ प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो मैं सिर्फ उष्मा ही दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे उष्माक्षेपी और उष्माशोषी की जानकारी देनी है। तो यहाँ पे उष्मा क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, उष्मा उत्पन्न हो रही है, तो इसे हम लोग उष्माक्षेपी कहेंगे। तो जब उष्मा उत्सर्जित होगी तो हम लोग दाहिने तरफ यानी हम लोग क्या करेंगे, प्रतिफल में, और अभिकारक में उष्मा को जोड़ेंगे कब, जैसे मैं यहाँ पे नाइट्रोजन की अभिक्रिया करा देता हूँ ऑक्सीजन के साथ, तो इसमें जब ये उष्मा शोषित होती है तो हम लोग अभिकारक में इसको जोड़ेंगे उष्मा को, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा बैलेंस करने के लिए। तो इसमें देखिए जब उष्मा उत्सर्जित होती है तो हम लोग आप प्रतिफल में जोड़ेंगे और उष्मा अवशोषित होती है तो उसमें अभिकारक में ही जोड़ा जाता है उष्मा को, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित उष्मा की जानकारी उष्मा रासायनिक समीकरण द्वारा दी जाती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो अगर उष्मा क्षेपी होगा तो उसको हम लोग प्रतिफल में जोड़ेंगे उष्मा को, और उष्मा शोषी होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, अभिकारक में जोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग एक और काम कर सकते हैं, अगर गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो आपको पता है गैस के लिए मैंने आपको बताया था ऐसे ऊपर की तरफ तीर बना देंगे, तो गैस उत्सर्जित होता है तो हम लोग ऐसे तीर बना देंगे ऊपर की तरफ, ये गैस को इंडिकेट करेगा कि वहां पे गैस उत्सर्जित हो रहा है। तो इसकी भी हम लोग जानकारी दे सकते हैं समीकरण में। तो मैं लिख सकता हूं कि गैस के उत्सर्जन की जानकारी भी हम लोग दे सकते हैं रासायनिक समीकरण से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिंक जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है इसलिए ऊपर का तीर का निशान बना दिया, जैसे इससे हमें ये पता चल गया है कि इसमें गैस उत्सर्जित हो रहा है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद क्या करते हैं, एक चिन्ह दे देते हैं। चिन्ह कौन सा चिन्ह देते हैं, तीर का ऊपर की तरफ चिन्ह देते हैं, इस तरह का चिन्ह दिया जाता है। तो यह भी हमें एक जानकारी यहाँ प्राप्त हो जा रही है। चलिए अब देखते हैं, हम लोग एक और जानकारी देखते हैं। हम लोग अवक्षेप जो बन रहे थे, मैंने बहुत सारे आपको रासायनिक समीकरण बताए हैं, बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया करके दिखाई थी। तो जो अवक्षेप आता था तो उस समय मैं तीर का निशान नीचे की तरफ दे देता था, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ
कि अवक्षेप की भी जानकारी हम लोग दिखा सकते हैं, अवक्षेप बनने की जानकारी भी हम लोग दिखा सकते हैं, अवक्षेप बनने की जानकारी भी हम लोग रासायनिक समीकरण से दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक रासायनिक अभिक्रिया ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कॉपर सल्फेट जो है ना, कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करता है जिंक के साथ, तो बनाता है जिंक सल्फेट और प्लस में कॉपर। तो ये कॉपर जो होगा ना, ये अवक्षेप के रूप में से पृथक हुआ, तो अवक्षेप को दर्शाने के लिए मैं तीर का निशान नीचे दे दूंगा। तो यहाँ से हमें ये भी तो जानकारी प्राप्त हो रही है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक होता है, तो उस प्रतिफल के संकेत या सूत्र के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, तीर का नीचे की तरफ निशान दे देंगे, दिया जाता है। ठीक है, इस संकेत का हम लोग प्रयोग करते हैं अवक्षेप को दिखाने के लिए। ठीक है, हम रासायनिक समीकरण को और बेहतर बनाने के लिए एक और काम कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, अभिक्रिया किन शर्तों में हो रही है उसको तीर के निशान के ऊपर और नीचे लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी हम लोग दे सकते हैं, शर्तों की जानकारी भी हम लोग दे सकते हैं। कैसे उस अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी दे सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे, जैसे मैं एक अभिक्रिया लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, तो मैं विद्युत धारा को यहाँ पे दिखा दूंगा कि ये किस कंडीशन में हो रहा है। तो जब जल में मैं विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हूँ, तब जाके यह टूट के किसमें बन जा रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाता है। इसको संतुलित कर देता हूँ, यहाँ 2 लगाकर, यहाँ 2 लगाकर। तो मैं इस कंडीशन को कि ये किस शर्त में हो रही है जानकारी, इसको तीर के चिन्ह के ऊपर या नीचे भी हम लोग देकर दे सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी सहायता, इसकी जानकारी के लिए, यानी कि अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी के लिए समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह के ऊपर तथा नीचे, ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, ऊपर या नीचे या ऊपर तथा नीचे क्या करते हैं, शर्तों को लिखा जाता है जिससे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इस शर्त को। मैं और भी दिखा सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया कर देता हूँ कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं गर्म करता हूँ, तो ये हीट के लिए कंडीशन मैंने लिख दिया, इस पे शर्त लिख दिया, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इस शर्त को मैंने यहाँ पे दर्शाया ना, तो ये भी तो एक जानकारी हमें प्राप्त हो जा रही है समीकरण से। और क्या हो सकती है कि कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो एक दूसरे के विपरीत दशा में होती है। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी हम लोग दे सकते हैं। तो उसकी जानकारी के लिए क्या करते हैं, जानकारी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, तो देखिए मैं एक अभिक्रिया लेता हूं, यहाँ पर मैं कहता हूं कि नाइट्रोजन अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं कि इन दोनों की अभिक्रिया करके नाइट्रोजन बनेगा, और इस या फिर जब ये टूटेगा तो यह किस में परिणत हो जाएगा, आपके फिर से वापस किस में, ये नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में परिणत हो जाएगा। अमोनिया को फिर से अगर हम लोग
यहाँ पर अभिक्रिया कराएंगे तो किस में, इन दोनों में परिणत हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे व्युत्क्रमणीयता की जानकारी देना है कि ये दोनों अभिक्रिया करके ये बना और इसकी अभिक्रिया से ये बना। तो मैं दोनों तरफ से तीर का निशान दिखा दे रहा हूँ, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता दर्शाने के लिए है ना, अभिकारक और प्रतिफल के बीच विपरीत दिशाओं में दो तीर चिन्ह दिए जाते हैं। तो और अच्छे तरीके से हम लोग इस तरह से बना सकते हैं रासायनिक समीकरण को और भी बेहतर। हम लोग उनके क्या कंडीशन में वो अभिक्रिया हो रही है और यहाँ पे उसमें विपरीत चिन्ह दर्शा देंगे ताकि पता चल जाएगा कि इन दोनों की अभिक्रिया से बनेगा, इन दोनों की अभिक्रिया से ये बनेगा। साथ ही साथ हम लोग उसके अवस्था को भी दर्शा सकते हैं। मैंने जितनी भी बातें आपको बताई ये सब हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पे हमें कोई क्या कहते हैं अवक्षेप मिल रहा है उसकी भी जानकारी दे सकते हैं, कोई गैस उत्पन्न हो रहा है उसकी भी जानकारी दे सकते हैं, उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है इसकी भी जानकारी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।